हे भगवान, ये रानी भी बहुत बेढंगी है। गीले कपड़े ही अंदर लेकर आ गई। कुछ सुरु? सीखने को तैयार। हाँ, अरे तुम भी आए हो नितिन? देख सुरु, मैं तुझसे मिलने नहीं आई, मैं तो सलोनी से मिलने आई हूँ। अब वो हमारी होने वाली है ना। हाँ भाई हाँ, तेरी ही होने वाली है, लेकिन मुझसे भी तो मिल तू। हाँ, अरे पाँव छू, तेरी होने वाली सास है। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। खुश तो तभी होगा जब सलोनी से मिल रहे हो। अभी उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, सलोनी अंदर ही है, अंदर चले जा। हाँ हाँ, जा ना। हाय सलोनी। ओह हाय। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? नो नो, नॉट एट ऑल। बैठो ना। इनफैक्ट मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। उस दिन मैंने आपसे इतनी रूडली बात की। कहाँ? कब? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। देखो सलोनी, हमारे शादी की बात चल रही है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी के भी दबाव में आकर हाँ कहो। इसीलिए मैं तुमसे मिलने, तुम्हारी मर्जी जानने आया था। सलोनी, तुम चुप क्यों हो सलोनी? तुम्हारी इस चुप्पी का मैं क्या मतलब समझूं? घर के बड़े जो भी फैसला लेंगे, मुझे वो फैसला मंजूर होगा। पर क्या सलोनी? जो भी तुम्हारे दिल में है प्लीज कह दो, डोंट हेजिटेट। मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। और तुम्हें पता है ना, शादी के बाद तुम्हें एक फ्री ट्यूटर मिलने वाला है। तो तेरा कल मेरे मम्मी पापा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आएंगे, हमारे शादी की बात करें। देखिए राजेंद्र जी, हम तो शादी के लिए तैयार हैं। लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई। भाई हमारे बेटे की पसंद हमारी पसंद है। वो कहता है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और ये बीच में क्यों बने फिरते हैं। आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा, मुंह मीठा कराओ। जी, हम लेके आते पापा। हाँ बेटा, हाँ। देखिए, आए हैं तो सगाई की रस्म पूरी करके ही जाएंगे। इससे अच्छी और क्या बात होगी? क्यों? मैंने तो पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा के रखा है। अच्छा। बड़ा शुभ मुहूर्त है, 2 दिन के बाद का। तो देर किस बात की है, अब सगाई की तैयारी शुरू कीजिए। अरे सगाई की तैयारी हो गई भाई, मिठाई का। लीजिए, मिठाई आ गई। पहले मुंह मीठा करिए, पहले आप। बहुत बहुत बधाई हो राजेंद्र जी आपको। मुंह मीठा कराओ। हाय राम, इतना कम टाइम रह गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? सारे फूल उलझा दी, जल्दी जल्दी करो भैया, आते ही होंगे वो लोग। कमाल है, तुम लोग क्या कर रही हो? बातें कम कर, जल्दी जल्दी हाथ चला कर तुम। और वो नितिन के लिए जो अंगूठी लाई थी मैं वो कहाँ रखी है? मम्मी जी, वो आपने अपने कमरे के ड्रॉअर में रखी है। पता है मुझे, तुझे बताने की जरूरत नहीं, भूली नहीं हूं मैं। अपना काम कर जा, जल्दी करो। लो भैया, शाम के फंक्शन के लिए हार आ गए। साली साहिबा शाम तक पराई हो जाएंगी। बस एक बात बताओ, ये तीर तुमने कब चलाया और कब जाकर निशाने पे लग गया? पता ही नहीं चला। क्यों, तुम्हें इससे क्या है? तीर चलाने वाला जाने और घायल होने वाला जाने। वैसे सलोनी, एक बात बताओ,
नितिन तो दूसरी औरतों पर नजर नहीं रखता ना, तुम्हारे अमित जीजू की तरह। दीदी प्लीज ना, ये इल्जाम ना बिल्कुल गलत है। अच्छा, अमित जीजू की नजरों में, दिल में तो आंख यहाँ बसी है ना? थैंक्स आदि साहिबा। देखा कितनी इज्जत करती है मेरी, और एक तुम हो बात बात पर शक करती रहती हो। दीदी, नितिन का फोन होगा, भागी। हेलो। देखो सलोनी प्लीज फोन मत रखना। देखो विक्रम, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अब इसे ब्लैकमेल समझो या मेरा प्यार, दैट्स अप टू यू। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार, प्लीज आ जाओ। बाय द वे, खबर ये मिली है कि तुम किसी भोले भाले शरीफजादे से सगाई कर रही हो। विक्रम प्लीज, देखो तुमसे ही तो मिलना चाहता हूँ मैं यार, इसलिए तो कह रहा हूँ यहाँ पे आ जाओ होटल ब्लू हेवन में। आई एम वेटिंग फॉर यू, या फिर मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। तुम्हारी सगाई की तैयारियाँ चल रही हैं, मैं वहाँ पे आके अपनी वो रोमांटिक सीडी लगा दूंगा। वहाँ पे तुम्हारे सास ससुर भी होंगे, तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हारी भाभी भी होंगी और बहुत सारे गेस्ट होंगे। कितना मज़ा आएगा ना जब सब लोग देखेंगे। और फिर देखते हैं तुम्हारी वो रानी भाभी क्या करती है। आई गॉट टू सी अ रिएक्शन। विक्रम, विक्रम प्लीज, तुम मेरी सीडी और फोटोग्राफ्स प्लीज मुझे लौटा दो। वही लौटाने तो चाहता हूँ ना मैं, इससे तो मैं यहाँ बुला रहा हूँ। यहाँ पे आके ले जाओ, आई डोंट माइंड। फटाफट आओ और ले जाओ। ओके, मिसिंग यू स्वीटर, बाय। सलोनी, क्या बात है? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? सलोनी सच सच बताओ। सलोनी, आओ मेरे साथ। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी घबराई हो क्यों? सब ठीक है ना? सच सच बताओ, बात क्या है? किसका फोन था? भाभी, वो विक्रम का फोन था। वो मुझे आज उससे मिलने के लिए बुला रहा है और उसने कहा कि अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है भाभी। ब्लैकमेल? विक्रम तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करेगा? भाभी, उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें और सीरीज है। विक्रम की जिंदगी में लड़की
लड़कियां आती भी उसी की मर्जी से हैं और जाती भी उसी की मर्जी से। इसमें हमारे सीन्स हिट भी हैं और हट भी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। भाभी, वो विक्रम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे मिलने नहीं गई तो वो खुद यहाँ आ जाएगा और नितिन के पेरेंट्स के सामने। भाभी, वो लड़का मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरी एक छोटी सी गलती मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। भाभी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए भाभी। प्लीज प्लीज बताइए मैं क्या करूं भाभी। प्लीज मुझे बचा लीजिए भाभी। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं भाभी। प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं भाभी। प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। जगन्मंगलम जगन्मंगलम जीवमंगलम जीवमंगलम देहमंगलम देहमंगलम मनोमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम आत्ममंगलम सर्वमंगलम। मुझे बहुत डर लग रहा है। बैठो। भाभी, मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं उस विक्रम को पहचान क्यों नहीं पाई। कितना गिरा हुआ लड़का है वो, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। भाभी, अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो। नहीं सलोनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। पर भाभी, अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो खुद यहाँ आ जाएगा और उसके पास तो हमारी पिक्चर्स की सीडी भी है। मुझसे गलती हुई है भाभी, उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। मुझे जाना ही होगा। रुको सलोनी, ना तुम वहां जाओगी ना वो यहाँ आएगा। हम जानते हैं मिलना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी जगह हम जाएंगे। पर हाँ सलोनी, सलोनी आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तुम्हारी सगाई है। हम नहीं चाहते कि आज के दिन कोई भी तुम पर उंगलियां उठाए। हम जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं भाभी, वो बहुत खतरनाक लड़का है, कुछ भी कर सकता है वो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत सलोनी, हमें कुछ नहीं होगा। तुम बस एक चीज का ध्यान रखना, आज बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। चेहरे पर घबराहट मत लेके आना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना। किसी को जाहिर मत होने देना कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। हम जल्दी लौट आएंगे। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा भाभी। प्लीज अपना ख्याल रखो।
अरे तू कहाँ चली? दुनिया के काम पड़े हैं घर में, इस वक्त कहाँ चली तू? हाँ, जा जाकर वो आरती की थाली तैयार कर। जी। ठीक से लगाइए, देखे क्या आपका सुपारी। मैं क्या करूं इसका? सर पे मार दे मेरे। अरे उसको दे दे, वो थाली वहां तैयार कर रही है। सॉरी। ये लो। अरे बाप रे, जल्दी करना, बहुत काम है। आंटी जी, हाँ बेटा, ये लो मिठाई। अरे वाले वहां रख दे टेबल पे। जी। रानी, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। शेखर, आया। अब क्या यहाँ बैठे बैठे यही सजाती रहेगी थाली? जा जाकर सलोनी को तैयार कर दे। और हाँ, राज कहाँ गया? वो पूजा की सामग्री लेने बाहर गए हैं। एक सामान लेने के लिए भेजो तो 36 घंटे लगाते हैं वापस आने में। दुनिया के काम पड़े हैं, सब अपनी मर्जी करते रहते हैं। शेखर बेटा, रानी को कहीं देखा? पता नहीं आंटी, अभी तो अंदर थी। जरा सा काम बोल देती हूँ ना तो चोरों की तरह इधर उधर छुपती फिरती है। एक नंबर की काम चोर है। रानी, रानी घबराई सी क्यों लग रही है? और ऐसे जल्दी में वो कहाँ जा रही है? वो भी इस वक्त? रानी कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं? जरूर कोई बात है। राज भी तो यहाँ नहीं है। मुझे रानी के साथ जाना चाहिए।
रानी घबराई सी क्यों लग रही है? और ऐसे जल्दी में वो कहाँ जा रही है? वो भी इस वक्त? होटल ब्लू हेवन जाएंगे, थोड़ा जल्दी चलिएगा प्लीज। रानी कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं? जरूर कोई बात है। राज भी तो यहाँ नहीं है। मुझे रानी के साथ जाना चाहिए। अरे ये क्या, तू अभी तक ऐसे ही बैठी है, तैयार नहीं हुई? मैंने रानी को कहा था कि तुझे तैयार कर दे। हे भगवान, मैं रानी से तो परेशान हो गई। इस लड़की को कुछ भी काम बोलो तो नहीं करती। अपने आप से उसे फुर्सत मिले तो वो कुछ करेगी ना। अभी जाकर उसे घसीट कर लाती हूँ। आप रहने दो, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। रानी भाभी को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे बेटा, तेरी मंगनी है, तू अकेली कैसे तैयार होगी? अच्छा ठीक है, रानी को मार गोली, मैं आरती को भेज देती हूँ। जल्दी से तैयार होके आ जाना बेटा। हे भगवान, ये भी अधूरा फूल लगा कर गए। लड़ी एक और लगा देते तो क्या जाता। आरती माँ, ये लो पूजा का सामान। हाँ। शेखर कहाँ है? आपने उसे किसी काम से भेजा है? नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं भेजा, यहीं कहीं होगा। और रानी कहाँ है? बेटा तू मुझसे रानी के बारे में ऐसे पूछता है जैसे सारा दिन वो मेरी गोद में बैठी रहती है। यहीं कहीं होगी, ढूंढ ले। सलोनी, रानी को कहीं देखा है? नहीं, रानी भाभी इधर किधर ही होगी ना। हंसने के लिए पैसे नहीं लगते। एक्सक्यूज मी, विक्रम कोठारी कौन से कमरे में है? जस्ट अ मिनट मैम। रूम नंबर 306 में। थैंक यू।
देगी तू? लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी भाभी ने ननद को अच्छी तरह तैयारी नहीं किया। सब समझ रही हूँ, तू घबरा रही है। सगाई के दिन सारी लड़कियां घबराती। जब मेरी सगाई हुई थी ना तुम्हारे भैया के साथ, अरे मैं भी बहुत घबराई थी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। बड़ी भाभी हूँ, समझाने का फर्ज था, मैंने कर लिया। वरना यहाँ किसी को पड़ी है, एक रानी को ही देख लो, उसको कुछ फिक्र है? पता नहीं कहाँ घूम रही हो। मुझे बचा प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं अभी। Come in, sweetheart. एक्सक्यूज मी, अभी अभी यहाँ से एक लेडी गई होगी व्हाइट एंड पिंक साड़ी में। आप बता सकती हैं वो कहाँ गई हैं? वेलकम स्वीटहार्ट, वेलकम। कितनी देर लगाती हो यार? बट नेवर माइंड, मैं जानता था तुम जरूर आओ। रूम नंबर 306 में। विक्रम बुनाए और तुम ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बड़ा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी सगाई हो रही है। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आई। ये मास्टर कॉपी के लिए, जिसमें हमारे प्यार का कच्चा चिट्ठा है। जो हमने रोमांस किया, जो हंसी पल हमने एक साथ बिताए, साफ साफ। लेकिन मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। उस दिन पार्टी में क्या जोरदार थप्पड़ मारा था तुमने मुझे, सब कुछ याद है। लेकिन मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। मैं तुमसे सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ, सिर्फ प्यार। कम ऑन बेबी, यार तुम इतने दूर क्यों खड़ी हो? गिव मी अ नाइस हग। पहले तो कैसे तुम झट से आके मुझे गले मिलने पड़े थे, विक्रम 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 विक्रम, और आज तुम इतनी दूर खड़ी भी हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सलोनी को... हम जानते हैं तुम सलोनी को ब्लैकमेल कर रहे हो। हम तुम्हें सलोनी की जिंदगी के साथ खेलने नहीं देंगे। हाथ नहीं लगाओ। तुम खेलने नहीं दोगी मुझे? तुम खेलने नहीं दोगी? इतनी आसानी से नहीं। लगता है ननद भाभी में बहुत प्यार है। सलोनी नहीं तो तुम सही।
ये रूप तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। बहुत ही घटिया इंसान है तुम। वो तो मैं हूँ। मेरी शक्ल देखो, घटियापना लिखा हुआ है ना सब जगह पे। बहुत घटिया इंसान हूँ, कमीना इंसान हूँ मैं। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। पहले सलोनी को मेरी जिंदगी से निकाल दिया, फिर रितु को मेरी जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन भगवान ये नाइंसाफी देख नहीं सकता, ना जाने मन। हाथ नहीं लगाना। सीधी लो। लो ना सीधी। हाथ नहीं लगाना हमें। लो सीधी लो। मैं तुम्हें एक आसान तरीका दिखाता हूँ। उसके मोबाइल में भी मेरी कुछ फोटोज हैं।
रानी 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 तुम कभी इस